आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से तमाम जो बातें हैं वो की जा रही हैं। पीड़ित परिवार जिसने अपनी बेटी खोई इंसाफ की मांग कर रहा है और इस परिवार के साथ हम तो खड़े हैं लेकिन पूरा देश भी खड़ा हुआ है। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो सवाल उनके मन में है क्या इतने दिन बीत जाने के बाद उसके जवाब इस परिवार को मिले हैं, नहीं मिले हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपके साथ हैं, लगातार उन लोगों से भी सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन आपको धन्यवाद जनाना ठीक नहीं है, अभिनंदन जाना सकते हैं और क्या करें। मेरा सबसे पहला सवाल ये, इतने दिन बीत गए, सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है, आपको लग रहा है कि इंक्वायरी सीबीआई की सही ट्रैक पर चल रही है, इंसाफ मिलेगा? देरी हो रही है लेकिन मिलेगा? ये तो एक बात ही है, हम लोग तो किसी के ऊपर भरोसा रखना ही पड़ेगा, लेकिन सीबीआई को बोलेंगे वो लोग इतना जो सारे दुनिया में जो उसका जिसका नाम है, इसका नाम का साथ ये काम का थोड़ा जल्दी जल्दी आगे निपटा दे तो हमको थोड़ा सा दुख जो कम होगा। और क्या होगा तो कुछ नहीं मिलेगा हमको ना। हुआ क्या था सर, अगर आप कुछ हमें बता पाएं कि 8 तारीख को कब आपकी आखिरी बार बात हुई, क्या बात हुई? 8 तारीख को 8:30 बजे और रात 11:15 पर लड़की से बात हुआ। उस टाइम में वो खाना वाना मांगे और 4-5 आदमी जो टीम में रहता है, एक टीम होता है, ग्रुप होता है, वो जो नाइट ड्यूटी में रहता है, जो सीनियर रहता है वो जूनियर को खाना वाना खिलाता है। अभी तो लगता है जो लोग इसके साथ थे, एक मेरा लड़की सीनियर था, उसको हर वक्त जो 70-80 पेशेंट डिपार्टमेंट में है, चेस्ट डिपार्टमेंट में, उसका जो कंडीशन खराब हो जाता है तो अब दीदी को बुलाता है, दीदी जल्दी आइए, इसके लड़की पेशेंट खराब हो रहा है। लेकिन उस दिन 7 घंटा से किसी को जरूरत नहीं पड़ा। ये तो मेरा सबसे आगे मेरा दिल में आ गया। ये क्या बात है? वो डिपार्टमेंट का जो इसका साथ थे, कोई ना कोई कुछ जानता है। ये लोग की गलत काम किया है कि नहीं है, ये इसके तो अभी तो हमको मैंने मन में ये क्वेश्चन भी आना शुरू कर दिया कि जो लोग साथ थे कहीं ना कहीं वो भी सस्पिशियस हैं। सस्पिशियस है। यही कारण है कि डिपार्टमेंट का भी कोई आदमी हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट हम लोग से बात नहीं क्यों कर रहा है? वही मेरा आपका 11:30 बजे जब आपकी बात हुई तब उन्होंने क्या बताया कि वो खाना खा रही हैं, अपने उन 4 दोस्तों के साथ हैं? 4 दोस्तों के साथ खाना वैसे ही 4 जने खा रहे हैं, 4 आदमी के लिए खाना लाया है, तो मिलके हम खाएंगे। अभी अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके खाता है। जो होटल में जो खाना मिलता है उसका क्वालिटी तो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा ऑनलाइन से खाना मंगा के खाता है। रात फिर सुबह आपको किसका फोन आया, आपको क्या पता चला? 11 बजे हमको फोन आया और उन्होंने तो ऐसे मूड में बोला है हम लोगों का, जो हमको लगा कि डिपार्टमेंट में ऐसा बड़ा घटना घट गया, उसका कोई माने दिल में कोई दुख नहीं है डिपार्टमेंट का। क्या बोले वो लोग? ऐसे हमसे बात करना शुरू कर दिया, लगता है हम लोग ही कोई गलत काम कर दिया। ऐसे ही मैंने वो कुछ नहीं जानते, आपका लड़की की तबीयत खराब है, आप जल्दी आ जाइए, ऐसा ना एक तो बात बोलने का जो तरीका है ये हमको अच्छा नहीं लगा। 11:15 बजे नहीं, 10:53 10:53 ये किसने कॉल किया था? एक लड़की ने कॉल किया। उसके बाद हम फिर कॉल किया, क्या हुआ मेरे लड़की को? बोले हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम बोल नहीं सकते क्या है। अच्छा। फिर हम लोग जब गाड़ी में बैठ गया, उस टाइम में फिर फोन आया, बोला हमसे असिस्टेंट सुपर बोल रहा है, लगता है आपका लड़की सुसाइड कर लिया। उसने सुसाइड कर, असिस्टेंट सुपरवाइजर ने बोला? असिस्टेंट सुपर ने बोला उसने सुसाइड कर लिया। अच्छा। आप क्या बोलता है? मैंने ना आप लोग जल्दी आ जाइए बोल के लाइन कर दिया। फिर उसका बाद जब जा रहा था 10-15 मिनट बाद एक लड़का लोग फोन किया, वो पुलिस का आदमी लगता है, आरजीकर थाना का उसी हो सकता है। उन्होंने बोला आप लोग आ रहा है? हमें हाँ आ रहा है। आप जब बोलते हैं जल्दी आ जाइए। गया, किस लिए हमको बुला के ले गया हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा था। 12:05 पर हम पहुंच गया। हम बोला लड़की कहाँ है, हम देखेंगे क्या हुआ उसका। बोला नहीं टाइम चल रहा है, अब थोड़ा इधर बैठिए। हमको लेके कभी डिपार्टमेंट के इधर इस घर में, कभी उस घर में, इसको और कोई ले जा रहा था। हम दोनों को एक साथ में नहीं रहने दे रहा था। आपको और आपकी पत्नी को? बीवी को इधर, उसको उधर ले जा रहा है, हमको इधर ले जा रहा है, यही चल रहा था। अब पानी पीजिए, अब थोड़ा
एसी में बैठिए। तो ये कौन लोग थे जो आपको इस तरीके से कर वो रहे थे? हमको कोई मालूम नहीं है। वो जो पुलिस का आदमी भी था, पुलिस ने भी ऐसा कर रहा था। उस टाइम में वो तो पुलिस का पाव पड़ना शुरू कर दिया, हमको लड़की को देखने दीजिए, लड़की को देखने दीजिए। लेकिन वह तदंतर चले, थोड़ा बैठिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा बैठिए, ऐसी मलम पट्टी करने का जरूर मैंने व्यस्त है पुलिस क्या कर रहा था हमको मालूम नहीं। सेमिनार हॉल में लड़की डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर जो इतना सब आ गया, आके चिल्ला विल्ली शुरू कर दिया, हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना होना, ऐसा करना पड़ेगा। वो उस डिपार्टमेंट का लड़का लड़की नहीं है जिसमें आपकी बेटी काम जस्ट मेडिसिन के नहीं थे वो लोग। और भी जो है, जब मेरा लड़की कलाली में था उस टाइम 1 साल डेमोन्स्ट्रेटरशिप किया था। अच्छा। वही सब लड़का लड़की आके चिल्ला विल्ली करके ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, वो सब तो जानता है ना। सेमिनार हॉल में आप कितनी देर बाद पहुंचे? 3:30 बजे हमको घुसने दिया अंदर। मतलब 3 घंटे तक आप लोग 3 बाहर घंटा बाहर इंतजार कर रहा था। तो उसमें मन में क्या चल रहा था वो हम किसी को बता नहीं सकते, मन में क्या चल रहा था हम दोनों का। अच्छा, आपको पहले बोला गया कि तबीयत खराब है, पहली कॉल पे आ जाइए, फिर बोला गया सुसाइड किया है। 3 घंटे इंतजार कराया गया। तो आप जब पूछ रहे थे इन 3 घंटे में कि हुआ क्या है, तो कोई कुछ नहीं जवाब दे रहा था? कुछ नहीं जवाब, कोई किसी से बात करने का जरूरत नहीं समझी हमसे। डिपार्टमेंट का कोई भी, चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का कोई भी लड़का लड़की, जूनियर डॉक्टर और जो डिपार्टमेंट का आदमी है, कोई ने हमसे बात नहीं किया। आप जब 3 बजे सेमिनार हॉल में पहुंचे, वहां पर कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, क्या देखा? 8-10 पुलिस थे और फॉरेंसिक का लोग आदमी था, वो सीजीएम था, वो वीडियोग्राफी कर रहा था, ऐसे ही चल रहा था। अगर बता पाए कि किस स्थिति में वहां पर जो आप लोगों ने देखा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको लेकर भी लोग बोल रहे हैं, क्या स्थिति लेकिन क्या उस टाइम में वो लोग क्या 5-6 घंटा में आते तो हमको मालूम नहीं है। और लड़की, हमको लगता है कि 7-8 घंटा से कोई ने मेरे लड़की को देखा, ये हमको थोड़ा क्वेश्चन है। कोई ना कोई तो कुछ जानता ही है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कुछ जानता है, कोई कुछ छुपा रहा है आपको? हाँ, ऐसा कोई कुछ लगता छुपा रहा है। अच्छा, प्रिंसिपल को लेकर क्या कुछ वो आए थे? प्रिंसिपल घर में आया, लेकिन हमसे कोई बात नहीं किया, कोई भी बात नहीं, एक भी बात नहीं हुआ हमसे। वो सेमिनार और मेरा रिलेटिव से ही भी कोई बात नहीं किया। सेमिनार हॉल के पास, सेमिनार हॉल में आया था एक बार, क्या जरूरत पड़ा, इसलिए वो हमको बुला रहा था पहले। स्टूडेंट लगे, नहीं काकू काकी में कहीं नहीं जाएगा, प्रिंसिपल को आने के लिए बोलिए। उसके बाद आया, वो बहुत चिल्ला बिल्ली के बाद आया, लेकिन हमसे कोई बात नहीं किया। वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर थे वो आपको कुछ बता रहे थे? वो मलम पट्टी करने का, मलम पट्टी जो होता है ना, वैसे ऐसे ही के लिए बेस्ट था। क्या कह रहे थे? वो बोले को दिखेगा, मेरा चीफ मिनिस्टर है, वो आपसे चीफ मिनिस्टर फोन भी किया। अच्छा, ममता बनर्जी ने फोन किया? ममता बनर्जी हमको फोन किया, बोला सुना है, हमको बहुत दुख लगा, हम इसका जल्दी हाल निपटने का कोशिश करेंगे, यही सब बोला। किसके फोन पे फोन आया था? तो सीपी का फोन में, कमिश्नर के, विनीत गोयल के फोन पे। आपने कुछ सवाल किया ममता बनर्जी से कि मेरे को क्लैरिटी नहीं है, 3 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई कुछ बता नहीं रहा है? उस टाइम में हमारा दिल में ऐसा नहीं चल रहा था कि आपको उसको भी बोले जो हमको दिखने दीजिए। हम तो अंदर में था, लगता है अभी देखने पाऊंगे, यही दिल में चल रहा था। पोस्टमार्टम कब हुआ? 6:10 लगता है। वो तो लोग तो बॉडी निकालने में, फिर जब बॉडी निकालने में तो बस सब स्टूडेंट चिल्ला रहा था, सूरज रहने के अंदर ही पोस्टमार्टम करिए, लेकिन वो तो लेके गया, तो लेके नहीं जा रहा था, क्या प्रोसेस कर रहा था वो लोग जानता है। अच्छा, कभी उन्होंने अपनी सहेलियों के बारे में बताया आपकी बेटी ने कि हॉस्पिटल में इनसे वो बात करती हैं, इनके साथ वो खाना खाती है, जैसा आप बता रहे हैं कि जूनियर्स डॉक्टर्स को खाना खिलाया जाता है, ये 4 लोग कौन है, इनके बारे में कुछ पता है आप लोगों को? नहीं, हमको पता नहीं है वो तो, लेकिन उस दिन ड्यूटी में था वो लोग ड्यूटी पे थे। एक इंटर्न भी था उसके साथ। अंतिम संस्कार कराने में भी बहुत जल्दबाजी की गई? बहुत जल्दबाजी। उधर 3 बॉडी था, और जो स्लीप उधर जो रुपया देना पड़ता है श्मशान घाट में, वो हम जाने के पहले ही वो सब हो गया। किसने दिया? हमको मालूम ही नहीं है कौन किया, क्या किया। और ये जल्दबाजी कौन कर रहा था? पुलिस तो था। जितना टाइम मेरा लड़की का बॉडी चिल्ली में नहीं गया, उस टाइम में पुलिस बहुत था। जब चिल्ली में चला गया, सब पुलिस से भाग गया। पुलिस को आपको देख के क्या लगता है कि वो गुमराह कर रहे थे, केस को डाइवर्ट कर रहे थे? पुलिस को तो हम इसलिए तो हम सीबीआई के पास हाईकोर्ट में गया है न्याय मांगने के लिए।
अच्छा, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि आप लोगों ने पहले मना कर दिया था कि हमें कोई ये एफआईआर। गलत है, ये एकदम मैंने हमको दिमाग इतना खराब कर दे रहा है, इतना गलत काम किया, उसका बाद भी गलत कर रहा है। आपने कभी ऐसा कुछ नहीं कभी कहा? उस नहीं हुआ। हम्म, हम उस टाइम में भागा टाला थाना में एफआईआर करने के लिए। 6 बजे हम लोग दिया है और उसको रजिस्टर किया 11 बजे। 6 बजे आपने लिखित शिकायत हाँ, दे दी लिख थी। के दिया था। उसका सीसीटीवी कैमरा अभी तक देखने से पता चल जाएगा कितने बजे हम टाला थाना में गया था। तो आपको लगता है कि जो पुलिस को काम जिस तरीके से करना चाहिए था वो नहीं, उन्होंने नहीं पुलिस नहीं किया? कह रहे थे बोल के तो हम एजेंसी को चेंज किया। उसका हाथ से केस ले लिया। आपकी बेटी ने कभी बताया कि कॉलेज में इस तरीके से परेशान किया जाता है या संदीप घोष भ्रष्टाचार ये सब चीजें होती हैं? नहीं बताते। अच्छा, डायरी लिखती थी आपकी डायरी बेटी? लिखते थे। क्या होता वो मतलब क्लास पूरी 9 दिनचर्या लिखती थी नहीं या? नहीं नहीं, वो जो क्या करेगा क्या नहीं करेगा अगले दिन यही सब लिखते थे। उसमें भी कुछ फटे हुए कागज मिले हैं? तीन पीस बोल हम सुना है, जानता नहीं। डायरी अभी तक हम लोग नहीं देखा। 3 पेज फटा हुआ लगता है। सीबीआई के ऑफिसर्स भी आप लोगों से आए तो वो भी पूछ रहे होंगे आपसे, पूछताछ कर रहे होंगे बेटी के बारे में। तो क्या कुछ उन लोगों ने आपको बताया कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? नहीं, हम इसके बारे में कुछ बताएगा नहीं। संजय राय कौन है? कभी इसका नाम आपने पहले कभी सुना? कभी सुना, कभी उसको देखा भी नहीं। लेकिन हमको तो लगता है वो कोई क्रिमिनल है, हमको यही नहीं लगता है। लेकिन पुलिस की वर्दी पे रहता था हमेशा, ऐसा बता रहे हैं। बात है, पुलिस का बात है, प्रशासन का बात है, वो लोग देखेंगे क्या हो। आपको अभी लगता तो है देखना ही पड़ेगा, इतना आदमी इसका पीछे है, उसको ये सब देखना पड़ेगा अभी। आपको लगता है कि संजय राय अकेला ही है या नहीं, कुछ नहीं, और लोग भी हैं? ये तो क्या बोला हमने, ये तो नहीं हो सकता ना। ये काम जो किया है, ये जो गलत एक आदमी हो नहीं हो सकता है। पॉलीग्राफी से आपको लगता है सच बाहर आएगा? जो 4 डॉक्टर्स हैं उनका भी हो रहा है, संदीप घोष का भी हो रहा है। सीबीआई जानता है, जिसने डिसीजन लिया है वो जानता है क्या होता है। हमको इसके बारे में क्या, हम कभी कोर्ट में नहीं गया। अभी जो दिक्कत में डाल दिया भगवान ने, इसके लिए हमको ये सब जानना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से कोई आपके घर आया मिलने? हाँ, आपसे तो आ ही बातचीत? रहा है। राज्यपाल भी आया था, मुख्यमंत्री भी आया है। सब आश्वासन दे रहा है, कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। मैं ममता बनर्जी की एक बात सुन रहा था, वो 10 लाख रुपए कंपनसेशन देने की बात कर रही इसको थी। भी बोला था, इससे पहले ही बोल दिया नहीं, अभी कंपनसेशन का कोई बात ही नहीं है। जब लड़की का जस्टिस मिलेगा उस टाइम में हम आपको नवान्न जाएंगे, आपसे हाथ से ले लेंगे। आपकी बेटी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी, बहुत पढ़ना पड़ता है। इंडिया ऑल लेवल इंडिया पे बच्चे क्लियर करते हैं तब इस पोजीशन पे पहुंचते हैं। सपने कितने बड़े थे? घर पे क्या बातें करती थी आपसे? क्या बनना चाहती हैं? बड़ा एमडी में गोल्ड मेडल पाने का आशा है, कोशिश कर रहा था। वो लिखा भी है डायरी में, हमको एमडी में गोल्ड मेडल होना चाहिए। आप अगर कुछ बता पाए कि एक माँ से बेटी बहुत नजदीक होती है, अपनी हर बात शेयर करती है अपनी माँ से, क्या व्यवहार था उनका? क्या बनना चाहती थी? सेवा करना चाहती थी? क्या बनना चाहती थी वो? आप बंगाली में जैसा आप बोलना चाहते। আমার মেয়ে সবসময় বাবা মার সঙ্গে মিশেই থাকতো। পেশেন্ট দেখতে ভালোবাসতো, পড়াশোনা করতে ভালোবাসতো, এমনকি 36 ঘন্টা ডিউটি করে এসেও সে পেশেন্ট দেখতে যেত, তারপরে এসেও সে ল্যাপটপ নিয়ে পড়াশোনা করতেই বসতো। এবং বাড়ি আসলে সে হয়তো আমি টিভিটা দেখছি, টিভিটা বন্ধ করে দিয়ে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে, মা আমি তো সারাদিন বাড়িতে ছিলাম না, আমার সাথে বসো। এরকমই ছিল। আমার হাতে খেতে ভালোবাসতো, গাড়িতে উঠেই বলতো মা আজকে কি রান্না করেছো, ভাত বাড়ো, আমি আসছি একসাথে খাবো। এবং রাতে আমাদের সাথে 3 জনে একসাথে ছাড়া কখনো খেতাম না, খিদে পেলেও খেত না বাবা যতক্ষণ বাড়িতে না আসতো ততক্ষণ। एक बेटी को पढ़ाने के लिए माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, वो डॉक्टर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। आपको लगा कि लोगों की सेवा करने जा रही है, सुबह इस तरीके से कॉल आएगा? কি বলবো, আমার একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে এখন মনে হচ্ছে হয়তো ও পড়াশোনায় অনেক ভালো ছিল, তাই ওর এরকম বলি হয়ে গেল। যেখানে ওর স্বপ্ন পূরণ করতে গেছিল সেখানেই ওর সততার বলি হয়ে গেল। এটাই এখন মনে হচ্ছে আমার, স্বপ্নটাও শেষ হয়ে গেল। पुलिस गुमराह कर रही है, अच्छे से जांच नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं कि एफआईआर आप लोग नहीं करवाना चाहते थे। সব মিথ্যে কথা বলেছে আমাদের নামে। वो लोग भी एफआईआर नहीं किया। फिर हमने बोला ना 6 बजे हम एफआईआर लिख के दिया था, वो रजिस्टर किया है 11:15 बजे। हम तो अभी जान रहा है, अभी जानेंगे कैसे?
तो ये पीड़ित किसी को पास तो हमको तो भरोसा करना पड़ेगा। पुलिस को भरोसा किया है और वो अपने से तरह से काम किया है। सीबीआई से उम्मीद है सच आ जाएगा सामने? वो तो लगता है आना चाहिए। सीबीआई इतना बड़ा एजेंसी है, हमको बार बार बोलेंगे। प्रधानमंत्री को भी यही हमको रिक्वेस्ट है, उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है। একটা একটা দিন যাচ্ছে, আমরা আশা হারিয়ে ফেলছি। যত দেরি হচ্ছে তত আশা হারিয়ে ফেলছি, কাউকে আর ভরসা করতে পারছি না আমরা। जैसे जैसे देर हो रही है आशा टूट रही है, ऐसा जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो क्या कहेंगे आखिरी जो उन बच्चों को जो सड़कों पर हैं? हम देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, बैंगलोर हो, लखनऊ ये हो, तो हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा तो है। ये तो एक ही बात बोल रहा है सबको, ये मेरा लड़का लड़की बन गया, हमारा एक लड़की गया है और करोड़ लड़का लड़की मेरा साथ आ गया है। जितना दिन हमको जस्टिस ना मिले वो लोग हमारा साथ रहे। आप हिम्मत रखिए, अभी बहुत इसलिए तो हमको जो हिम्मत है उस लोगों के लिए हमारा हिम्मत आगे बढ़ रहा है और मीडिया भी हमको बहुत सहयोग कर रहा है, इसलिए सब उसको भी धन्यवाद। तो तमाम सवाल हैं परिवार के मन में, उनके जवाब एजेंसीज के पास हैं। जवाब कब मिलेंगे? जैसे कि माताजी भी बता रही हैं जितनी देरी हो रही है, हिम्मत वो लोग हारे हैं, जस्टिस चाहिए। इसी मांग को लेकर सड़कों पर हम बच्चों को देखते हैं। प्रशासन का कहना है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से बहुत कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। इंतज़ार इंसाफ का और जस्टिस का। विजय संतोष के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, कोलकाता।